हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री में अपने लेक्चर 3 के साथ, जिसमें हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने धातु की अज्ञात वर्धनता, तन्यता, चमक, चालकता और गलनांक के बारे में जाना था। और वहाँ से क्वेश्चन भी निकला था, जो सोना होता है जिसका सिंबल होता है Au, वो सबसे ज़्यादा अज्ञात वर्धनीय धातु होता है। उसकी तन्यता भी सबसे ज़्यादा होती है। और जो सिल्वर होता है Ag, चांदी, Ag उसका संकेत है, उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा था कि जो ओस्मियम होता है वो सबसे भारी धातु होती है, जबकि लिथियम और सोडियम हल्की धातु होती हैं। और उसके गलनांक के बारे में जाना था। जो धातु होती हैं वो उच्च गलनांक की होती हैं। और जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक सबसे ऊंच होता है, बल्कि जो सीजियम, फ्रांसियम या फिर गैलियम होती थी उनका गलनांक कम होता है। तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे धातु के रासायनिक गुण। तो चलिए अब शुरू करते हैं। धातुओं का पहला रासायनिक गुण है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके घनायन बनाते हैं। गाइस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 क्लास में होते हैं या फिर 3 कक्षाओं में होते हैं। कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में। कक्षा 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षा 2 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कक्षा 3 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप को डिस्चार्ज या फिर त्याग करने की कोशिश करता है, अपना त्याग करने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरी क्लास यानी 8 को कंप्लीट कर सके। देखिएगा, यहाँ पर मैंने तो 8 लिखा है, अगर यहाँ पर 7 होता तो ये जो कक्षा 3 का इलेक्ट्रॉन है अपने आप को अपना त्याग करके इस कक्षा 2 को यानी 7 है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो धातुएं होती हैं ना उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षा 3 के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को डिस्चार्ज करके या अपना त्याग करके कक्षा 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो गाइस, इसमें आपको कोई ध्यान रखने वाला कोई इतना याद नहीं करना। आपको सिर्फ ये बात माइंड में सेट करनी है कि वो जो कक्षा 3 है इसके इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके कक्षा 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हमारा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जो धातु होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर हमारी धातु है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी। तो हमारी यहाँ पर पहली रिएक्शन है, यहाँ पर सोडियम Na जिसका सिंबल है Na, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2Na2O बनाया, सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार जो कैल्शियम है Ca, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाया है। और जो एल्यूमिनियम है उसने भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है। गाइस, जो धातुओं के ऑक्साइड होती हैं, धात्विक ऑक्साइड, वो सारे प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है Cr2O3, वो क्षारीय नहीं होता, वो अम्लीय होता है। तो बाकी जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो सारे होते हैं, लेकिन जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, अक्षारीय नहीं होता। तो ये हमारी रिएक्शन थी जहाँ पर धातुओं ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाए हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ धातु ऐसी भी हैं जो उभयधर्मी होती हैं, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाती हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है जिसका संकेत Al, जिंक दस्ता जिसका संकेत होता है Zn, टिन Sn जिसका संकेत होता है, और लीड जिसे का संकेत होता है Pb, इसे हम शीशा कहते हैं।
ये हमारी कुछ धातुएं हैं जो उभयधर्मी होती हैं। अब हमारा है जल से अभिक्रिया। यहाँ पर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है मेटल प्लस वाटर। मेटल ने वाटर के साथ अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकली है। Na सोडियम होता है, ये Na सोडियम का संकेत होता है, प्लस वाटर H2O। दोनों ने अभिक्रिया करके बनाया NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। धातु जो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। अब कुछ धातु जो ऐसे भी होते हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि लिथियम है Li। यहाँ पर मैंने सबके संकेत लिखे हुए हैं, तो आपको सभी के संकेत याद करने हैं। लिथियम का Li होता है, पोटासियम का K, बैरियम का Ba, स्ट्रोंटियम का Sr, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na। तो ये हमारी कुछ धातुएं थी जो सिर्फ ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं। ऑप्शन में दे देंगे इनमें से कोई एक, तो आपको याद करनी है विद सिंबल। अब कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करना पसंद करती हैं, या जैसे कि मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, Fe ये लोहा होता है, Cd कैडमियम, Co ये कोबाल का सिंबल होता है, Ni निकेल, Sn टिन, Pb लेड। तो ये हमारी कुछ धातुएं थी जो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। तो ऑप्शन में दे देंगे कुछ धातुएं, उनमें से आपको बताना है। तो आपको ये धातु याद रखनी है, विद सिंबल के साथ याद करनी है आपको ये। अब कुछ धातु ऐसी भी हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करती, जैसे सोना है, इसका सिंबल है Au, चांदी Ag, पारा मरकरी, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, इसका सिंबल होता है Hg, तांबा कॉपर का सिंबल होता है Cu, और प्लेटिनम जिसका सिंबल होता है Pt। पारा के बारे में तो हमने पहले पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था। जो पारा होते हैं वो धातु होते हैं, लेकिन ये ठोस अवस्था में नहीं होती, ये द्रव अवस्था में होती है। जो मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो गाइज आपको याद रखने हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती, वो है सोना, चांदी, पारा, तांबा और प्लेटिनम। अब आता है अम्ल से अभिक्रिया। अब धातु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। तो देखिए अब पढ़ते हैं हम। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। लवण मीन्स साल्ट। जो अम्ल होती है वो धातुओं से अभिक्रिया करके लवण मीन्स सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है अम्ल प्लस धातु। अम्ल ने धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाया है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकली है। H2SO4 ये अम्ल है हमारा, इसकी रिएक्शन हुई Mg के साथ जो कि धातु है, तो यहाँ से बना MgSO4 प्लस H2। MgSO4 ये हमारा साल्ट बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 भी रिलीज हुई है। इसी प्रकार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ने Na के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया है जो कि साल्ट है, प्लस H2 और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी रिलीज हुआ है। अब तो हमने पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वो
धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन एक अम्ल ऐसा भी होता है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल नहीं बना धातुओं के साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। वो है नाइट्रिक एसिड। जिसे यहाँ पर देखिए HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। इसने Cu कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बनाया है, साथ में NO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर देखिए एक धातु ने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं की है। तो जो HNO3 होता है वो एक ऐसा अम्ल है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रदान करता। तो एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो वो होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो गाइज अब कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। जैसे वो होते हैं सोना, जिसका सिंबल होता है Au, चांदी जिसका संकेत होता है Ag, पारा Hg, तांबा और प्लेटिनम। ये हमारी वो धातु हैं जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। हमने पीछे भी पढ़ा था यही धातु होती हैं जो पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। तो एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। तो आपको ये याद रखनी है विद सिंबल सोना, चांदी, पारा, तांबा और प्लेटिनम। तो गाइस ये थे कुछ हमारे धातुओं के रासायनिक गुण जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भूपर्पटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्या होता है भूपर्पटी? भूपर्पटी होता है जो पृथ्वी का बाह्य पथरीला भाग होता है, जिसे पृथ्वी कवर होती है, उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट। तो अब यहाँ से पूछा है कि जो भूपर्पटी होती है, क्रस्ट, उस पृथ्वी की बाह्य पथरीला आवरण होता है जो, उसमें पाई जाने वाली धातु कौन सी है या फिर वो कितने % है। तो जो एल्युमिनियम होती है वो उस भूपर्पटी में पाई जाती है, जो कि 7% होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है एल्युमिनियम। फिर लोहा पाया जाता है और फिर उसके बाद कैल्शियम। लोहा 4% होता है और कैल्शियम 3%। तो ये हमारी 3 धातुएं थी जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बाह्य सतह होती है, पथरीला आवरण होता है, उस पर पाई जाती हैं एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। एल्युमिनियम 7% होती है, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। अब आती हैं प्रदूषित धातुएं। जो कुछ धातुएं प्रदूषित भी होती हैं, अगर वो पानी में या किसी भी कहीं में घुल जाए तो उस पानी को दूषित कर देती हैं। कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कैडमियम है, लेड है तथा पारा। अगर ये तीनों धातुएं पानी में घुल जाए तो ये पानी को प्रदूषित कर देती हैं। और जो लेड होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अब है कैडमियम और पारा। जो कैडमियम और पारा होती हैं वो गुर्दों के लिए हानिकारक होते हैं, गुर्दों को नष्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार जो मैगी है उसमें लेड पाया गया था, सीसा पाया गया था, इसलिए उससे मैगी को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। तो जो लेड होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। जो लेड होता है वो गुर्दे, जिगर, मस्तिष्क और जो केंद्रीय तंत्रिका होते हैं उसको प्रभावित करता है, उन्हें नष्ट कर देता है। जो लेड, कैडमियम और जो पारा होता है वो तीनों ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो गाइस ये थी हमारी धातुओं के रासायनिक गुण जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।